मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे अन्नदाता भाइयों और बहनों, भारत की पवित्र धरती को अपने परिश्रम, अपने पसीने और अपनी तपस्या से सींचने वाले किसान साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं देश के करोड़ों किसानों से एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि किसानों के सम्मान, किसानों के स्वाभिमान और किसानों के उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ एक राष्ट्रीय संकल्प है। जब वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी, तब हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था कि भारत के किसान को केवल सहायता नहीं, बल्कि सम्मान मिले। किसान को केवल वादे नहीं, बल्कि सीधे उसके बैंक खाते में लाभ पहुंचे। किसान को बिचौलियों, भ्रष्टाचार और अनिश्चितता से मुक्ति मिले। साथियों, पिछले वर्षों में इस योजना के माध्यम से देश के करोड़ों किसानों के खातों में हजारों करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। ये पैसा किसी कार्यालय के चक्कर लगाकर नहीं मिला, ये पैसा किसी सिफारिश के आधार पर नहीं मिला, बल्कि तकनीक और पारदर्शिता के माध्यम से सीधे किसानों तक पहुंचा। आज देश का किसान जानता है कि सरकार उसके साथ खड़ी है, सरकार उसकी मेहनत को समझती है और सरकार उसकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, आज पूरे देश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर चर्चा हो रही है। करोड़ों किसान ये जानना चाहते हैं कि योजना की आगामी किस्त कब आएगी, किसे लाभ मिलेगा और किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। मैं देश के किसानों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र किसान को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाभ दिया जाता है और यही कारण है कि इस योजना ने विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं में अपना स्थान बनाया है। साथियों, हमारी सरकार का एक ही मंत्र है, पारदर्शिता, जवाबदेही और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा। इसलिए हमने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा या अनियमितता न हो। इसी उद्देश्य से कुछ आवश्यक प्रक्रियाएं निर्धारित की गई है। मैं देश के सभी किसानों से आग्रह करता हूं कि वे समय रहते अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर लें। डिजिटल युग में पहचान का सत्यापन अत्यंत आवश्यक है और ये प्रक्रिया किसानों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है। इसी प्रकार भूमि सत्यापन की प्रक्रिया भी मंत्रा के पातेना कंट्री पर कॉन्ट्रैक्ट महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ सही पात्र किसान तक पहुंचे। जिन किसानों ने अभी तक भूमि सत्यापन नहीं कराया है, वे जल्द से जल्द इसे पूरा करें। मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए सक्षम होना चाहिए। हमारी सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि सहायता राशि सीधे आपके खाते में पहुंचे, इसलिए बैंक संबंधी जानकारी का सही और अद्यतन होना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी किसान का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई है, तो लाभ मिलने में कठिनाई आ सकती है। इसलिए मैं सभी किसानों से आग्रह करता हूं कि वे अपने नजदीकी बैंक, जनसेवा केंद्र या संबंधित कार्यालय से संपर्क करके आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर पूरी करें। भाइयों और बहनों, आज भारत का किसान केवल अन्न उत्पादन नहीं कर रहा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी प्रदान कर रहा है।
हमारा किसान आधुनिक तकनीक अपना रहा है, ड्रोन का उपयोग कर रहा है, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है, जल संरक्षण के नए मॉडल अपना रहा है और कृषि को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। सरकार भी लगातार किसानों की आय बढ़ाने, लागत कम करने और नए बाजार उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। हमने सिंचाई, बीमा, भंडारण, कृषि अवसंरचना और डिजिटल कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। साथियों, भारत का किसान जितना मजबूत होगा, भारत उतना ही आत्मनिर्भर होगा। भारत का किसान जितना समृद्ध होगा, भारत का भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। इसलिए हमारी सरकार का हर निर्णय किसान हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। मैं आज देश के हर किसान से कहना चाहता हूं कि सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ लेने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को गंभीरता से किस गलती से किसानों का पैसा रुक सकता है, किसान कौन सी बड़ी चूक करेंगे जिससे कि इनका 23वीं किस्त का पैसा रुक जाएगा। देखिए दोस्तों, बड़ा आर्टिकल निकल के आ चुका है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए। देश के जितने भी किसान हैं उनके लिए तो आर्टिकल हाई है, लेकिन देश के उत्तर प्रदेश के किसानों, इस बार विधानसभा का चुनाव है 2027 में, तो इस बार किसान भाइयों को जो पैसा मिलने वाला है वो कब तक मिलेगा। देखिए इस बार कौन सी गलती करेंगे तो आपका पैसा रुक जाएगा। आगरा से संवाददाता हैं किसान भाइयों, आप जानना चाह रहे होंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त कब आएगी। चलिए इस खबर के जरिए न केवल हम आपको इस बारे में जानकारी देंगे, बल्कि ये बताएंगे कि आखिर कौन सी दो गलतियां हैं जिससे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बाधक बन सकती है। तो अभी सुधारा जा सकता है दोस्तों। लास्ट जून तक आपको पैसा मिल जाएगा। आज 6 जून हो चुका है और आपको 15 से 20 जून तक आपके खाते में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेने के लिए सबसे पहले पीएम KYC करना बेहद अनिवार्य हो चुका है। फेस KYC आपको करना पड़ेगा और आपको भूमि का सत्यापन, फार्मर रजिस्ट्री और लैंड वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ये सब कार्य जरूर करेंगे तभी आपको पैसा मिलने वाला है। और सबसे अहम काम जो किसान भाइयों करना है वो आपका बैंक खाता आपका आधार से लिंक करना जरूरी है, यानी कि DBT से लागू करना पड़ेगा। DBT ऑप्शन चालू करना पड़ेगा आपके खाते में। अगर आप बैंक खाता DBT से चालू कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। अगर आप चूक जाते हैं, अगर आप ये नहीं काम करते हैं तो आपका पैसा लेने से आप वंचित रह सकते हैं और आपकी किस्त नहीं मिल पाएगी आपको। तो किसान भाइयों, बिना किसी देरी के आज ही अपना DBT ऑप्शन चालू कर लें। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लेकर दोस्तों जो नया अपडेट आया है 23वीं किस्त का, वो जून से लेकर जुलाई के बीच जारी होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि अभी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, अभी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोई भी अपडेट नहीं आया। लेकिन जैसे ही आता है तो पीएम किसान वेबसाइट पे अपडेट हो जाता है। पीएम किसान पोर्टल पे आप देखेंगे तो वहाँ एक दिन पहले ही अपडेट निकल के आ जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।